Good morning students. Today we are going to study chapter number 8 our resources. जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हमें उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. We need a number of things to survive. हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए. These are present all around us. और ये सारी चीज़ें हमारे आस पास प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, उपस्थित रहती हैं या पाई जाती हैं. दे आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. और ये हमारी ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं. अ नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग दैट नेचर गिव्स अस टू यूज़. और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो होती हैं वो सारी चीज़ें जो हमें नेचर प्रकृति के थ्रू हमें दी जाती हैं, हमें प्राप्त होती हैं अपने यूज़ करने के लिए, ठीक है, जो नेचर हमें देता है यूज़ करने के लिए. वाटर, एयर एंड सनलाइट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे वाटर, ठीक है, पानी, जल, एयर, हवा, सनलाइट जो आपकी सूर्य की जो किरणें होती हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ये सभी महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं. द अर्थ ऑल्सो गिव्स अस यूज़फुल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉरेस्ट. हमारी अर्थ भी हमको बहुत सारी यूज़फुल रिसोर्सेज देती है, ठीक है, जैसे कि मिनरल्स हो गए और फॉरेस्ट, जंगल. द मेजर रिसोर्सेज यूज्ड बाय अस आर वाटर, मिनरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. जो मेजर रिसोर्सेज हैं जो यूज किए जाते हैं जैसे हमारे द्वारा, जैसे कि आपका वाटर हो गया, जल, मिनरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस. जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में हमें पढ़ना है. वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जो वाटर है, जो जल है, वो सभी जीवित प्राणियों के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है. पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म द वाटर रिसोर्सेज ऑफ आर कंट्री. जो पेरिनियल और सीजनल रिवर्स होती हैं, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? जो हमेशा मतलब पूरे साल वो रिवर्स बहती हैं, ठीक है. सीजनल रिवर्स क्या होती हैं? जो सीज़न पे डिपेंड करती हैं. स्ट्रीम्स हो गए, लेक्स हो गए, टैंक्स, पॉन्ड्स, तालाब, झरने, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? आपका एक वाटर रिसोर्स बनाते हैं हमारी कंट्री का, ठीक है. हमारी कंट्री के ये सब मिलकर एक साथ मिलकर जल संसाधन बनाते हैं. वाटर इज़ इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ. जो वाटर है वो हमारी अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी अर्थ पे. इट इज़ नीडेड फॉर इरीगेशन. और ये इरीगेशन, सिंचाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इट इज़ अ सोर्स फॉर फिशिंग. और ये फिशिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, ठीक है. अगर वाटर नहीं होगा तो फिशिंग नहीं हो पाएगी, ठीक, इसलिए ये महत्वपूर्ण सोर्स है. इट इज़ अ यूज़फुल फॉर नेविगेशन. और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है, नेविगेट करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट पावर नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. और जो वाटर है वो किस लिए यूज़ होता है? पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, इससे बिजली बनाई जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. जो वाटर से प्राप्त की जाती है, बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवर्स, नदियाँ. इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट. जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में पेरिनियल और सीजनल रिवर्स बहती हैं, ठीक है. पेरिनियल रिवर्स होती हैं वो जो 12 मतलब पूरे साल भर जो बहती रहती हैं, ठीक है, जिसमें कभी सूखा नहीं पड़ता है. और सीजनल रिवर्स क्या होती हैं? वो रिवर्स जो डिपेंड करती हैं सीजन्स पे, ठीक है, मानसून पे जो डिपेंड करती हैं, उन रिवर्स को हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स. रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, सतलुज, पीस, रावी एंड चेनाब. द गंगा एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग आइस. जो रिवर, जो नदी इंदस नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, सतलुज, पीस, रावी एंड चेनाब, ये किसकी सहायक नदियां हैं? रिवर इंदस की, ठीक है, जो इंदस नदी है उसकी सहायक नदियां हैं. और जो रिवर गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? जैसे यमुना, गोमती,
घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ है? हिमालयास, ठीक है। वो हिमालय से निकलती है। कैसे? जो वहाँ की हिमालय की जो आइस होती है, जब वो पिघलती है, ठीक है, उसके थ्रू कौन सी नदी आपकी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। उसमें उसके थ्रू पानी जाता है, ठीक है, वाटर साल भर रहता है। दीज आर पेरिनियल और एवर फ्लोइंग रिवर्स। और ये सारी जितनी भी अभी आपने रिवर्स पढ़ी, ये सब कौन सी रिवर्स हैं? पेरिनियल रिवर्स हैं। और एवर फ्लोइंग रिवर्स, ये हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, जो साल भर बहती रहती हैं हमेशा, इनका फ्लो कभी नहीं रुकता है। द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा, सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा एंड कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर फेड बाय द मानसून रेन्स एंड हेंस आर सीजनल रिवर्स। जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, ठीक है, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, कौन कौन सी हैं आपकी? चंबल है, बेतवा, सोन नदी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा एंड कावेरी। ये सारी नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? मॉनसून रेन पे, ठीक है, वो बारिश पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको हम सीजनल रिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिवर्स हो गई? सीजनल रिवर्स। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपका जो मैप है इंडिया का, ठीक है, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उसको शो करता है, ठीक। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऊपर माउंटेन्स में, हिमालय में, ठीक है, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज, भाखरा, सतलुज, गंगा, यमुना, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये आपकी पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन क्या है? हिमालय से होता है, ठीक है, और ये पूरे साल बहती रहती है, इसलिए इनको हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं। और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। फिर आपकी आती है सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स कौन सी होती है? जैसे ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, ठीक है, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, वो आपकी सीजनल रिवर्स हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं? सीजन पे, मॉनसून रेन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, बारिश पे डिपेंड करती हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? सीजनल रिवर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स मतलब जिनसे एक साथ बहुत सारे पर्पस फुलफिल किए जाते हों, ठीक है, जिनके बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हों, उनको हम क्या बोलते हैं? उन प्रोजेक्ट्स को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर। जो डैम्स मतलब बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, ठीक है, दे सर्व मैनी पर्पसेस, और ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं उनको। दे सेव द वाटर ऑफ द रिवर फॉर इरिगेशन। ये क्या करते हैं? ये रिवर्स का जो पानी है उसको बचा के रखते हैं, किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। दे कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर्स, और ये जो नदियों में बाढ़ आती है उनको कंट्रोल करते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इनसे क्या प्रोड्यूस की जाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बांध बना के उनके वाटर से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, क्या जनरेट किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सच डैम्स सर्विंग मैनी पर्पसेस आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। और ये जो डैम्स हैं, ये जो बांध है, ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर, और ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। ये आपका क्या है? ये आपके डैम्स हैं, और ये किन रिवर्स पे बने हैं आपको वो लिखा है, ठीक है। जैसे भाखरा नागल जो डैम है वो कौन सी रिवर पे बना है आपका? सतलुज रिवर पे। कोसी डैम किस नदी पे बना है? कोसी नदी पे, ठीक है। दामोदर डैम जो दामोदर बांध है वो कौन सी नदी पर बना है? दामोदर रिवर पर। हीराकुद जो बांध है वो महानदी पर बना है। तुंगभद्रा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर जो बांध है वो आपका कहाँ बना है? कृष्णा नदी पे। और जो आपका मैट्यूर डैम है वो कहाँ बना है? कावेरी नदी पर, ठीक है। सो ये आपके डैम्स हैं इंडिया में, और जो इन रिवर्स पर बने हुए हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।